नमस्कार, मैं हूं सुरभि पांडे और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दिल से दिल तक। और उस YouTube चैनल दिल से दिल तक की होस्ट सुरभि पांडे आपके सामने मौजूद है। आज पूरी दुनिया मदर्स डे मना रही है, यानी कि मातृ दिवस। वैसे देखा जाए तो हमारे लिए तो हर रोज मातृ दिवस है, क्योंकि हम भारत में रहते हैं और हमारी भारत की जो संस्कृति है वो ये है कि हम अपने माँ बाप को अपना भगवान मानते हैं। कहते हैं कि धरती पे अगर किसी ने भगवान को देखा है या भगवान ने खुद इस धरती पर अगर किसी को भेजा है तो वो बस हमारे माँ बाप हैं, वही हमारे भगवान होते हैं। और इसलिए शुरू से इतिहास गवाह रहा है कि हमने अपने माँ बाप को पलकों पे बिछा के रखा है और पलकों पे बिठा के रखा है और उनकी हर आज्ञा का पालन किया है। लेकिन आज अजीब सी विडंबना है, बहुत अफसोस होता है ये देखते हुए कि हम बाकी सारी चीजों को कहते हैं ना कि अंधानुकरण करते करते कुछ चीजों को, अपनी जो खुद की बहुत अच्छी चीज है जिसे देख करके पूरे विश्व के लोग काफी प्रभावित होते हैं और हम उस चीज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आज बच्चे अपने माँ बाप से बहुत दूर रहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि अगर उनके माँ उनके पापा अगर कुछ भी चीज उनके लिए मना करते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे उनको कोई इंटरफेयर कर रहा है उनके लाइफ में, बट शायद उन्हें पता नहीं होता कि ये उनकी भलाई के लिए होता है। तो सबसे पहले तो मैं दुनिया की तमाम माँओं को अपनी तरफ से प्रणाम कहना चाहूंगी और उनको विश करना चाहूंगी। जी हाँ, विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस एंड सुपर मॉम्स ऑफ दिस वर्ल्ड। और मैं चाहूंगी कि भागलपुर की इस बिटिया, भागलपुर की बेटी, बिहार की बेटी सुरभि पांडे को भी दुनिया की तमाम माँओं का आशीर्वाद मिले, ताकि आपकी ये बेटी भी बहुत कुछ आगे कर सके। माँ, अगर मैं किसी और की कहानी लेकर नहीं आई हूं, आज मैं कोई खबर देने नहीं आई हूं, बल्कि आज मैं अपनी जिंदगी के कुछ किस्से आप लोगों के नाम करने आई हूं। मैं अपने उस कुछ पल को साझा करने जा रही हूं आप लोगों से, जो मैंने फेस किया है, जो मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। मेरी माँ, बचपन से मैं बहुत जिद्दी थी और मेरे हर मैं बहुत ही अलग थी। मेरे दो भाई हैं और मैं हूं एक लौती बहन और परिवार की सबसे ज्यादा दुलारी। तो बचपन से मुझे ना बोलने का बहुत शौक था। और ऐसा कैसे हुआ? ऐसा सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ है। अगर मेरे मम्मी पापा मुझे सपोर्ट नहीं किए होते तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती। अभी भी आधे रास्ते में हूँ, पर उम्मीद है कि अपने मंजिल तक जरूर पहुंच जाऊंगी। हाँ, थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, बट कहते हैं ना, जब तक आपने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया, स्ट्रगल नहीं किया, तो फिर आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई पहुंच गया होता। बचपन से मुझे बोलने का बहुत शौक था। मेरी मम्मा बहुत अच्छे से, जब भी मैं कोई भी काम करती थी, हमेशा हमेशा मेरा साथ देती थी। मैं कोई भी कविता लिखती थी तो माँ पापा दोनों को सुनाती थी। दोनों के अप्रूवल के बाद ही मैं उसे डायरी में लिखती थी। बचपन से मुझे बोलने का बहुत शौक था। मेरी मम्मा मेरे लिए स्पीच रेडी करती थी और मैं उसे पढ़ के सुनाती थी। मेरे मम्मी पापा दोनों बैठ करके देखते थे कि कहाँ पे मैं क्या गलती कर रही हूँ। बचपन से हर जगह मैं प्रोग्राम देने जाती थी, स्पीच और डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी। कहीं पर अगर एक बार की बात है कि मुझे स्कूल में चूंकि प्रोग्राम्स नहीं हो रहा था, मैं स्टैंडर्ड 5 में थी और मुझे स्पीच देना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बोलूंगी नहीं तो मेरा दम घुटने लगेगा। मुझे ऐसा लगता था कि शायद अगर मैं नहीं बोलूं तो मेरा दम घुट जाए। तो इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ करती थी। तो एक बार स्कूल में सर ने कह दिया कि नहीं, आप बिल्कुल भी नहीं दे सकती हैं। मुझे लगा कि सर ने सिर्फ मुझे मना किया है। मैं घर पे ये बात जाकर के रोते रोते बता दी मम्मा को। मम्मा उसी वक्त कुछ नहीं देखी, वो बेचारी गुस्से में निकल पड़ी कि सर आप कैसे मना कर सकते हैं मेरी बच्ची को, आपको पता है कि ये बहुत अच्छा बोलती है। उनको ये भी नहीं पता था, बेचारी गुस्से में बोली जा रही थी। तब सर ने समझाया कि आप शांत हो जाइए, पूरा बात समझिए। एक्चुअली इस बार हम कॉलेज में, स्कूल में ही कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, वरना हमें तो पता है कि सुरभि बहुत अच्छा बोलती है। तब जाकर के समझ में आया कि स्कूल में कोई प्रोग्राम हो ही नहीं रहे और मैं खामखा का गुस्सा हो गई थी, भड़क रही थी। तो सर ने हंस करके कहा था कि सुरभि पांडे, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी माँ है जो तुम्हारी हर खुशी के लिए पागल की तरह दौड़े चली आती है। और यकीन मानिए, बचपन से लेकर आज तक मेरे हर सपनों में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेरे हर काम में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं शुरू से जो भी चीज लिखती थी, जहां भी प्रोग्राम देने जाती थी, हर जगह उनका साथ रहा, उनका आशीर्वाद रहा है। वो खुद रही हैं। और अभी 6 महीने में मैं यहाँ पे दिल्ली में आई हुई हूँ और अपने मंजिल के तलाश में हूँ। यकीन मानिए, आज मदर्स डे के दिन मैं बहुत मिस कर रही हूँ अपनी फैमिली को, अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि मेरी बचपन से आदत रही है कि मैं हर छोटी बड़ी चीजों को माँ से शेयर करती हूँ।
पर अब ऐसा नहीं हो पाता। कहते हैं ना, जिंदगी का सफर कभी ना कभी अकेले तय करना पड़ता है, और मैं भी वही कर रही हूँ। पर मेरा सफर उस दिन खत्म होगा जिस दिन मैं अपने मंजिल तक पहुंच जाऊंगी, और उस दिन मेरा ये सारा काम मेरे मम्मी पापा को डेडिकेटेड होगा। तो माँ वो रिश्ता होता है ना, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। जब बच्चे हंसते हैं तो माँ हंसती है, बच्चे के आंख में अगर एक बूंद आंसू आ जाए ना तो माँ भी रोने लगती है। माँ खुद भूखे रहकर बच्चों को खिलाती है। माँ जो बिना कहे आपके दिल की बात समझ जाती है। माँ जो हमेशा आपके सामने चट्टान की तरह खड़ी रहती है कि कोई भी मुसीबत का सामना सबसे पहले माँ को होकर के माँ के ऊपर माँ उस परेशानी का सामना करेंगी, तभी वो कोई भी परेशानी बच्चों तक पहुंच सकती है। इसके पहले उन्हें माँ से सामना करना होगा। माँ जो ममता की छांव में सुलाती है। माँ जो खुद ममता की मूरत होती है, बहुत खूबसूरत होती है। माँ जिसे पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि चलती है। माँ जिसकी वजह से आज मैं इस दुनिया में हूं। माँ जिसकी वजह से मैंने उंगली पकड़कर चलना सीखा है, और जिंदगी के हर सलीके मैंने सीखे हैं। संस्कार क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, अपना अस्तित्व क्या है, कैसे आप अपने पैर पे खड़े हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमने अपनी माँ से सीखी है। मेरे मम्मी पापा, मैं जरूर कहूंगी कि मेरे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं। मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। खुदा से, ऊपर वाले से हमेशा इस बात के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी है, इतनी प्यारी माँ दी है। तो एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते बस इतना ही मैसेज देना चाहूंगी उन सभी लोगों को जो बच्चे अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि बिना मतलब के उनके लाइफ में इंटरफेयर किया जा रहा है, तो वो गलत है। अभी जाकर के, आज मदर्स डे है, जाकर के जो भी गलतियां की है ना, आप सभी बहुत लकी हो कि आप सभी अभी घर पे हो। मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर हूं। इस बार मैं मदर्स डे में बिल्कुल भी वहां पे मौजूद नहीं हूं। कोरोना वायरस में एक चीजें बहुत अच्छी हुई हैं कि सारे लोग लॉकडाउन में हैं, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि लॉकडाउन में सारे फेस्टिवल्स या जो भी चीजें हैं, जैसे मदर्स डे है और बाकी जो भी आगे पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन पूरा परिवार साथ है, मदर्स डे साथ में सेलिब्रेट कर रहा है। तो इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है? तो सोचने वाली बात है ना। तो आप इस पल को बिल्कुल भी ना जाने दें, बर्बाद ना होने दें, और अपनी जो भी गलतियां की है ना, आपको अगर उस बात का रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, तो आप कन्फेस करें अपने मम्मी पापा के पास जाके, उन्हें दिल से सॉरी कहें, उन्हें हक करें, उन्हें प्रणाम करें, उनका ढेर सारा आशीर्वाद लें, और अपनी फैमिली को कहें कि आप ही उनके लिए सब कुछ हैं। आई लव यू मॉम एंड डैड। हर बात शेयर करें उनसे, ट्रस्ट मी, वो जरूर समझेंगे। एक बार जाते जाते फिर से मैं तमाम माओं को प्रणाम करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे, ताकि मैं जिंदगी में सफल हो सकूं। बाकी मेरे इस वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल दिल से दिल तक को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें और घर पे रहें। स्टे सेफ एट होम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।